क्या आप किसी भी काम पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते, या कोई छोटे से छोटा फैसला लेने में भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं? एक दिमाग जो हमेशा अनगिनत विचारों से गूंजता रहता है, वह अक्सर बहुत उपयोगी नहीं होता। इसलिए यदि हमें कुछ हासिल करना है तो हमें ध्यान केंद्रित करना और फोकस करना सीखना चाहिए। और योग एक ऐसी तकनीक है जो हमारे मेंटल फोकस और क्लैरिटी को बेहतर बनाने में हमारी सहायता कर सकता है। योग अपने कई ध्यान, आसन और प्राणायाम तकनीकों के माध्यम से धीरे धीरे और लगातार आपके और आपकी सांसों के बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है। अपनी सांसों पर फोकस करना सीखने से हमें हमारे शरीर और दिमाग को शांत और शांतिपूर्ण रखने में मदद मिलती है। ये हमें किसी भी परिस्थिति में कंट्रोल करना सिखाता है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि किसी अनचाही परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हमें कैसे रिएक्ट करना है। योग हमें हमारे इमोशंस को मैनेज करना सिखाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम शांत और अधिक बैलेंस रहते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे योग अभ्यास हैं जो हमारे मन को शांत, फोकस और मेंटल क्लैरिटी लाने में मदद करेंगे। पहला अभ्यास है देक आसन। इसे इंग्लिश में एयरप्लेन पोज कहते हैं। ये आसन बेहतर बैलेंस और अवेयरनेस डेवलप करने में मदद करता है। स्पॉन्डिलाइटिस, हार्ट पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ताड़ासन में खड़े होकर पैरों को एक साथ लाएं, कुछ सांसें लें और कंधों को पीछे ले जाते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींचें और छाती को बाहर की ओर स्ट्रेच करें। सांस अंदर लें और दोनों घुटनों को मोड़ें। हाथों को शरीर के पास रखें। फिर से सांस अंदर लें और अपने राइट पैर को उठाकर उसे पूरी तरह पीछे की ओर खींचें। जितना हो सके उतना अपने राइट पैर को खींचें। फिर घुटने को सीधा करें और घुटने को लॉक करें। सांस छोड़ें और अपने लेफ्ट पैर को सीधा करें और लेफ्ट घुटने को भी लॉक करें। पुनः सांस लें और अपने राइट पैर को पूरी तरीके से पीछे की ओर खींचें और उसे अपने हिप्स और पीठ की सीध में फर्श के पैरेलल ले आएं। सांस छोड़ें और खिंचाव को महसूस करें। इस बात पर ध्यान दें कि आपके हाथ आपके शरीर के करीब रहें। सिर आपके कंधों की सीध में हो। जब आपके हाथ आपके शरीर के करीब हों तो ये ज़रूर मेक श्योर करें कि शरीर को बैलेंस करने वाला पैर सीधा हो और पैर आपके सामने 90 डिग्री के एंगल पर हो। पेट को अंदर की ओर खींचते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लेना शुरू करें। बैलेंस बनाने के लिए अपना ध्यान बाहों के बीच रखें। हैमस्ट्रिंग सहित काफ्स को टाइट रखने के लिए अपनी एंकल को मोड़ें। लगभग 10 सांसों तक इसी स्थिति में रहें। अब सांस अंदर लें और छोड़ें और सावधान आसन में खड़े हो जाएं। आराम करने के लिए यहाँ कुछ सांसें लें। चलिए अब दूसरी ओर से दोहराते हैं। सांस अंदर लें और घुटनों को मोड़ें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को पीछे की ओर खींचें और दूसरे पैर से देक आसन में आ जाएं और करीब 10 सांसों तक इसी स्थिति में रहें। अब सांस अंदर लें और छोड़ें और सावधान आसन में खड़े हो जाएं। आराम करने के लिए यहाँ कुछ सांसें लें। दूसरा अभ्यास है संतुलन बितिल आसन। इस आसन का अभ्यास फोकस बढ़ाने के साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती देता है। अगर आपको वर्टिगो है या आप प्रेग्नेंट हैं तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अभ्यास की शुरुआत घुटनों के बल बैठकर टेबल टॉप पोज से करें।
घुटनों और हथेलियों को जमीन पर टिकाएं। सांस लेते हुए छाती खोलें और बितिल आसन में आ जाएं। इस आसन में लगभग 4 से 6 सांसों तक रहें और कंधों, छाती, पसलियों, कूल्हों, घुटनों और पंजों को जोड़ें। यहाँ से धीरे से हाथों को अपनी उंगलियों पर ले आएं और छाती को और अधिक खोलें, जैसे कि आप ऊपर देखें। बाजुओं को पूरी तरह से लंबा कर लें। जैसे ही आप सांस लें, अपने लेफ्ट घुटने को फर्श से ऊपर उठाएं और लेफ्ट पैर को पीछे की ओर सीधा खींचें, जैसे हम टेबल टॉप पोज लेग रेज वेरिएशन में करते हैं। लेकिन छाती को खुला रखें और ऊपर की ओर देखते हुए अपनी उंगलियों पर बैलेंस बनाए रखें। अब पूरी तरीके से सांस बाहर छोड़ें और लगभग 3 से 4 सांसों तक इसी स्थिति में रहें। अपने कोर पर ध्यान केंद्रित करें और शरीर का भार हिप्स, घुटने, कंधों और उंगलियों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। अपनी अगली सांस लेते समय धीरे से एक हाथ को जमीन के ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर खींचें। अपनी छाती को बाहर की ओर खोलें। शुरुआत में हो सकता है कि आप थोड़ा डगमगाएं, पर अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित रखें। अपने माइंड को मसल के साथ जोड़ें, जिससे बैलेंस करने में आसानी होगी। पेट को अंदर की ओर खींचें और अपना ध्यान अपनी मेन मसल्स पर लाएं। और अब पूरी तरीके से सांस बाहर छोड़ें। आसन से बाहर आने के लिए पहले अपने हाथों को नीचे लाएं, फिर पैर को, फिर अपने हिप्स को नीचे लाएं और बाल आसन में पूरी तरह से आराम करें। लगभग 4 से 6 सांसों तक यहाँ रहें। अब अभ्यास को दोहराते हुए गहरी सांस भरें और भ्रमणासन यानी बैलेंसिंग टेबल टॉप पोज में वापस आएं। फिर अपने राइट पैर को पीछे की ओर उठाएं और धीरे से दोनों हाथों को उठाते हुए संतुलन बितिलासन करें। 8 से 10 सांसों के लिए इसी स्थिति में रहें। धीरे से सांस छोड़ते हुए आसन से मुक्त हो जाएं और बालासन में आराम करें। तीसरा अभ्यास है ध्यान वीरासन। ध्यान वीरासन हमारे शरीर में जमा भावनाओं को रिलीज कर हमारी लोअर बॉडी को रिलैक्स करता है और इस पोजीशन में बैठने से ध्यान भाव भी बढ़ता है। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या कहीं चोट लगी है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। चलिए अब अभ्यास करते हैं। दंडासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी, सिर, गर्दन को एक सीध में रखें। सांस भरें और लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे मोड़ें। आपकी लेफ्ट एड़ी आपके राइट हिप को छू रही हो। सांस छोड़ते हुए राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाएं। लेफ्ट एड़ी राइट हिप को छूनी चाहिए और राइट एड़ी लेफ्ट हिप को छूनी चाहिए। अपने राइट घुटने को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखें। अपने हाथों को राइट घुटने पर रखें तथा उंगलियां आपस में फंसा लें। आंखों को बंद करे रखें और पूरे शरीर और रीढ़ की हड्डी को आराम दें। ध्यान नाक की नोक पर लेके जाएं। इस स्थिति में 1 मिनट तक रहें। अब धीरे से आंखें खोलते हुए पैरों को रिलीज करें और 5 से 6 सांसों के लिए दंडासन में बैठ जाएं।
अब हम इस आसन को दूसरी ओर से दोहराएंगे। अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे मोड़ें और आपकी राइट एड़ी लेफ्ट हिप को छू रही हो। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए राइट पैर के ऊपर ले जाएं। राइट एड़ी लेफ्ट हिप को छूनी चाहिए तथा लेफ्ट एड़ी राइट हिप को छूनी चाहिए। अब अपने लेफ्ट घुटने को राइट घुटने के ऊपर रखें, हाथों को लेफ्ट घुटने पर रखें तथा उंगलियां आपस में फंसा लें। आंखें बंद करें और पूरे शरीर और रीढ़ की हड्डी को आराम दें। ध्यान नाक की नोक पर ले जाएं। इस स्थिति में 1 मिनट तक रहें। धीरे से आंखें खोलते हुए पैरों को रिलीज करें और आराम से बैठ जाएं। चौथा अभ्यास है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा अक्सर स्पिरिचुअल योग में मन को शांत और स्थिर करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। ये मुद्रा हमारी इच्छाओं को काम कर मन को शांत रखती है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो इसी मुद्रा में मुट्ठी को बंद करके रखता है। अगर आप हार्ट पेशेंट या प्रेग्नेंट हैं तो इस आसन का अभ्यास ना करें। सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। यहाँ पर आप अभी बताए गए ध्यान वीरासन में या वज्रासन पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। हाथों को जांघों के ऊपर रखें और उंगलियों को मुट्ठी बनाकर इस तरह बंद करें कि अंगूठा हथेली के बेस पर हो। आप 4 के काउंट तक सांस भरें और 8 के काउंट तक सांस छोड़ें। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से काउंट का रेशियो बढ़ा या घटा सकते हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद करें। दोबारा 4 काउंट में सांस भरें और 8 काउंट पर छोड़ें। ऐसा 15 से 20 बार करें। इस मुद्रा को दोनों हाथों से 5-5 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 बार करें। इन सभी आसन का अभ्यास आपके मन को शांत कर एकाग्रता और ध्यान भाव बढ़ाएगा। इसीलिए इन आसन को आप अपने रोजाना के योग अभ्यास और व्यायाम के साथ जरूर शामिल करें। मैं आशा करती हूँ कि आप अभी बताए गए योगासन को अपने अभ्यास में जरूर शामिल करेंगे और इनसे होने वाले लाभ, नए अनुभव और बदलाव को हमारे साथ कमेंट्स के द्वारा शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चले। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।